भूतिया गंझल, एक रहस्यमयी जंगल की खौफनाक कहानी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार गांव के पास एक घना जंगल था जिसे गंझल कहा जाता था। यह जंगल दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की। लोगों का कहना था कि जिसने भी रात के समय उस जंगल में कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। गंझल की रहस्यमयी कहानियाँ। गांव में एक बूढ़े बाबा रहते थे जिनका नाम था रामलाल बाबा। वह बताया करते थे कि सालों पहले इस जंगल में एक विशाल हवेली थी जिसमें ठाकुर रणवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहते थे। ठाकुर साहब बहुत ही क्रूर इंसान थे और उनके अत्याचारों से कई गांव वाले परेशान थे। एक दिन गांव वालों ने मिलकर उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनकी हवेली को आग लगा दी। कहते हैं कि उस आग में ठाकुर साहब का पूरा परिवार जलकर मर गया, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी उस जंगल में भटकती हैं। भानु और उसके दोस्तों की गलती। भानु, जो गांव के नौजवानों में सबसे निडर माना जाता था, इन सब बातों को मात्र अफवाह समझता था। एक दिन उसने अपने 3 दोस्तों रवि, सूरज और अमित के साथ मिलकर तय किया कि वे इस जंगल के अंदर जाकर इन कथाओं की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों दोस्तों ने टॉर्च और लकड़ी की लाठियां लेकर जंगल में प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। जंगल के अंदर जाते ही हवा भारी होने लगी और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। भूतों की दस्तक। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखी। हवेली के दरवाजे पर जले हुए हाथों के निशान थे और अंदर से धीमी धीमी कराहने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही भानु ने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त अंदर घुसे और चारों ओर नजर दौड़ाने लगे। तभी अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी और सामने की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया, तुम्हारी मौत तय है। चारों घबराकर भागने लगे, लेकिन तभी हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक काली परछाई हवा में तैरती हुई उनके पास आई और उनका नाम पुकारने लगी। भानु ने हिम्मत जुटाकर अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां एक अधजली औरत खड़ी थी जिसकी आंखें कोयले की तरह लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथ लंबे और नुकीले नाखूनों से भरे थे। तुम लोगों ने इस जगह को अपवित्र कर दिया है, वह औरत कर्कश आवाज में चीखी और अचानक उनकी ओर दौड़ पड़ी। भागने की कोशिश। भानु और उसके दोस्त चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जैसे ही रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसके हाथ अचानक सुन्न पड़ गए। अमित जमीन पर गिर पड़ा और चिल्लाने लगा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी हवा में एक डरावनी हंसी गूंजी और अमित को कुछ अदृश्य ताकत ने घसीटना शुरू कर दिया। भानु ने हिम्मत करके लकड़ी की लाठी से वार किया, लेकिन लाठी उसके हाथ से छिटककर दूर जा गिरी। सूरज ने जल्दी से जेब से मां काली का ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अचानक एक जोरदार चीख के साथ हवेली हिलने लगी और दरवाजा अपने आप खुल गया। जंगल से बाहर पर चारों किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर भागे। बाहर निकलते ही सबने राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने अमित की ओर देखा तो वह एकटक हवेली की ओर देख रहा था। उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। रवि ने डरते हुए पूछा, अमित तुम ठीक तो हो? अमित ने धीमे से कहा, हम कभी नहीं बच सकते। अगले ही पल वह जोर से हंसा और हवा में गायब हो गया। गांव में आज भी यह कहानी सुनाई जाती है कि जो कोई भी गंझल में जाता है वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर अमित की तरह हमेशा के लिए बदल जाता है।